किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप में अभी थर्ड पर्सन इशू आ रहा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान इन चीजों को लेकर। सर थर्ड पर्सन आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका। प्लीज सर कुछ मुझे बताइए, मुझे कुछ तरीका बताइए, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए इन चीजों के बारे में, मेरे रिलेशनशिप को बचा लो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। बहुत सारी चीजें, कोई मजाक की बात नहीं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। लोग एक्चुअल में रियल डिप्रेशन में चले गए, एक्चुअल में एंजाइटी फील कर रहे हैं लोग इन चीजों को लेके, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में उतर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, डिप्रेशन नाम की चीज एक ऐसी है ना जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। लोग फंस चुके हैं, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं मैं। और इस वीडियो को स्टिल एंड तक वॉच करना। इस वीडियो में थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, रियलिटी के बारे में बात करेंगे। जो आप दूसरी वीडियो देख रहे होंगे, शायद मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस वीडियो में आपको शायद थोड़ा सा आपको धैर्य ये मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ये जो वीडियो रहेगी, इस वीडियो में रियलिटी के बारे में बात करेंगे, जो सच्चाई रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो चुका है रिलेशनशिप में, थर्ड पर्सन इन योर रिलेशनशिप। और सर मैं उस थर्ड पर्सन को कैसे रिमूव करूं, कैसे उस इंसान की लाइफ में मैं वापस चले जाऊं। सर मैं शादीशुदा हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, या फिर सर मेरी गर्लफ्रेंड थी, या फिर सर मेरा बॉयफ्रेंड था। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, उस रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं एक्चुअल में जिस तरीके से काउंसलिंग करता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है कि अगर एक गधा होता है सामने, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल समझो, कोई गधा है, ठीक है, उस गधे के पास हम जा रहे, उस गधे ने मेरे को लात मारी, ठीक है, मेरा काम है, गधा है उसने लात मारी, मैं इंसान हूं, मेरा काम है निकल जाना। लेकिन अगर उस गधे ने मेरे को लात मारी, मैं भी लात मारूंगा, मैं भी उस गधे को लात मारूंगा। अगर मैंने उस गधे को लात मारी, लोग क्या बोलेंगे, वो तो गधा था, तू इंसान है, तुझे अक्ल नहीं है। सिंपल जी चीज है। तो एक्चुअल में यही चीज है, जब आपके रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर आपको रीजन देता है कि यार मेरा ऐसा था इसीलिए मैंने बाहर चक्कर चला, ऐसा था इसलिए मेरा बाहर चक्कर चला, प्लीज यार समझ ले। लोग मुझे बताते सर वो ऐसा बोल रहा है, अब मैं क्या करूं, माफ करूं। अरे गधा है वो इंसान, वो सिर्फ वो एक कैरेक्टरलेस इंसान है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, थर्ड पर्सन कभी भी रिलेशनशिप में आता नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कभी भी थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आता नहीं, थर्ड पर्सन को लाया जाता है। दैट्स अ ट्रू, दैट्स अ फैक्ट, ये एक फैक्ट है। थर्ड पर्सन कभी भी रिलेशनशिप में आता नहीं है। क्या हाँ सर मैं तो वो क्या बोलते हैं बैल की तरह ऐसे ऐसे कर रहा था, हाँ वो अपने आप आ गई, उसने अपने आप किस कर लिया, अपने आप मुझे प्रपोज कर दिया, अपने आप सब हो गया सर, उसके साथ ऐसा हो गया सर। ऐसा नहीं होता। या आपको उल्लू बनाया जा रहा होगा, या फिर आपको बहुत सारे रीजन दिए जाओगे, या फिर आपको बहुत सारी चीजें बताया जा रहा होगा सामने वाले इंसान की तरफ से। लेकिन दैट इज द रियलिटी इट्स की सामने वाला जो इंसान है, जो जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में, जो आपको रीजन दे रहा हो, सारे रीजन एक फेक है। ये जो बंदा है, इसका कैरेक्टर थोड़ा सा भी खराब हुआ होगा, या फिर थोड़ा सा खराब पहले से था, तब जाके किसी और में इन्वॉल्व है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, गांव में आप अगर आपने गांव में देखा, अगर आप सिटी से हो या फिर आपको पता तो सबको है। देखो मान लो एक जैसे गांव में होता है ना, वो बैलगाड़ी होती है जिसमें दो बैल होते हैं और फिर उस गाड़ी को खींचा जाता है। वैसे अगर एक बैल लगा दो, उस गाड़ी को खींचो, नहीं खींचा जा सकता है। वैसे एक रिलेशनशिप में जाने के लिए दो इंसान की जरूरत होती है। अगर ये बंदी आपके बंदे के पास आ गई, ये आपके बंदे को वश में तो नहीं कर रही है, ऐसा तो कुछ नहीं। सर उसको ना बहुत सारे ऐसे गधे होते हैं जो मेरे पास आते, गुस्सा आता है, मेरे को थप्पड़ लगाने का मन करता है। अरे सर नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरा बंदा अच्छा था, मेरी बंदी अच्छी थी, वो सामने वाली बंदी ने ना उसको वश में कर लिया, उसके मंत्र। ऐसा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। सामने वाला जो आपका जो बंदा है, जो वो कोई घास नहीं खा रहा है, वो जो है खाना ही खा रहा है। उसको सब पता है, मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, या फिर आई हैव अ स्मॉल बेबीज, आई हैव अ वाइफ, आई हैव अ ट्रू लव। मेरी लाइफ में ट्रू लव है, जो मेरे से सच्ची में मैं उससे सच्चा में प्यार करता हूँ, या फिर वो मेरे से करती है, हम तो नहीं, वो करता है तो वो ये सारी चीजें करता है, वो मेरे से करती है। या फिर मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें, सब कुछ पता होने के बाद भी अगर वो कर रहा है, और क्या बोलते हैं लोग, गलती। सबसे घटिया चीज है गलती। ये मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब लोग मेरे को बताते हैं ना, अरे सर उससे गलती हो गया। अरे गलती कहाँ से हुई, व्हाट इज द गलती, कहाँ गलती है, मुझे बताओ। कि अगर थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ गया तो मेरे बंदे से गलती होगी, कहाँ गलती। इट्स नॉट गलती, ये गलती नहीं है, ये चॉइस है। गलती और चॉइस में डिफरेंट समझाता हूँ। सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। ये एक मोबाइल है मेरे हाथ में, ठीक है, इस मोबाइल को मैंने फेंक दिया, ये मेरी गलती है। अगर मोबाइल में ऐसा पकड़ा, हाथ से छूट गया, गलती से छूट गया और नीचे गिरा, टूट गया, तो इसको बोलते गलती। और मैं जानबूझ के इसको फेंकूंगा इस मोबाइल को, तो फिर क्या होगा, ये गलती, ये चॉइस है। फेंकना और गिरना दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। थोड़ा सा समझो चीजों को, मैं एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ कि जो चीजें हो रही है वो चॉइस के बेसिस पे हो रही है। जो बंदा है, जो बंदी है, उसकी चॉइस है। आपका जो बंदा है, आपकी जो बंदी, उसकी चॉइस बेस पे वो रिलेशनशिप बना है। और हम कहते हैं सर अब थर्ड पर्सन आ गया, मैं कैसे निकालू उसको, कैसे निकले। नहीं, आपके बंदे में खामी, आपका बंदा कैरेक्टरलेस है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारी तो शादी हो चुकी है, हम नहीं छोड़ सकते। आपको बस दो ऑप्शन है, जो शादीशुदा उनके लिए बता रहा हूँ। पहले
दो ऑप्शन है। एक तो आप उस इंसान से डिवोर्स ले सकते, नहीं ले सकते। सर छोटे छोटे बच्चे कैसे ले ले, आप कैसी बात करो, छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम डिवोर्स नहीं ले सकते उस इंसान के साथ, नहीं ले सकते। सिंपल चीज, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सिंपल चीज, आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई तीसरा ऑप्शन आपको कोई ला के देगा ना, मैं चैनल बंद कर दूंगा। नहीं है तीसरा ऑप्शन। बहुत सारे बोलते हैं अरे एक काम कर तू ना ऐसे कर, एक काम कर तू वो कर, वो बंदा सुधर जाएगा, वो बंदी सुधर जाएगी। नहीं, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को सुधार लो। आपकी जो आदत है ना, आपके अंदर क्या खामी है, बार बार सर मैं उसको सुधारना चाहती हूँ, मैं ये वाला ऑप्शन तो नहीं कर सकती। ये पहला वाला जो है ना, उसको छोड़ना, ये वाला ऑप्शन नहीं कर सकती। ये क्या हो रहा है ये वाला ऑप्शन में नहीं, गलत मत समझना। ये वाला जो ऑप्शन है ये मैं नहीं कर सकती। ये वाला ऑप्शन मेरे पास है, उसको मैं छोड़ ये तो नहीं कर सकता क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, या फिर मैं भी समझता हूँ इन चीजों को नहीं छोड़ सकते। लेकिन आपके पास ये वाला ऑप्शन है जिसमें आप छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन वो जो बंदा है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। आप जो चल रहा है चलने दो, अपने लाइफ में बच्चों पे ध्यान दो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने लाइफ पे प्यार करो, खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दो। उसको चेंज होना है नहीं होना उसको छोड़ दो। क्योंकि हम क्या करते हैं, ये वाला नहीं करते, हम ये भी नहीं करते, ये भी नहीं कर सकते। हम क्या करते, एक अलग ही क्रिएट कर लेते। क्रिएट कौन सा वाला करते, तीसरा वाला वो क्रिएट करते जिसमें सर कैसे करूँ, इससे लड़ना, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू नहीं, तू क्या, मैं तेरे को मार दूंगी, मैं तेरे ऊपर केस करूंगी, मैं ये करूंगी। इन सारी चीजों से आपके जो बच्चे हैं, या फिर आपके जो छोटे छोटे बच्चे, या फिर जो भी उनके ऊपर गलत संस्कार जा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं इन चीजों की वजह से। ठीक है ना, वो इंसान नहीं चेंज होगा। पहली चीज, मैं सबसे गलत चीज आपको बता दूं, ये लड़ना बंद कर दो। लड़ने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। लड़ने से कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता तो इस दुनिया में जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आप कमेंट देख लेना, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता लड़ने से। और बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं सर बाबा जी के पास चले जाओ, या बाबा जी के चक्कर में मत पड़ना। पहले बता रहा हूँ, ये कमेंट वमेंट आते ना, उन पर ध्यान मत देना। मेरे पास कॉल आ रहे लोगों के, सर वो बाबा जी ने 2 लाख ले लिया, सर बाबा जी ने 50,000 ले लिया, सर बाबा जी ने 10,000 ले लिया, ब्लॉक कर दिया मेरे को। बाबा जी के चक्कर में, अगर ऐसे बाबा जी होते ना रिलेशनशिप ठीक करने वाले, ये सेलिब्रिटी लोगों का भी ठीक हो जाता। तो ऐसे बाबा जी के चक्कर में मत पड़ना। सामने वाला कैरेक्टर लेस था, कैरेक्टर लेस है, कैरेक्टर लेस रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं भी नहीं, ना ही इस दुनिया में कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना कोई रिलेशनशिप एडवाइजर, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आपको 2 चीजें बताइए, अगर आप शादीशुदा, एक तो उस इंसान को छोड़ दो, डिवोर्स दे दो, या तो फिर दूसरा वाला आप उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दो। आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दो। खुद ही इतना इंप्रूव कर लो, खुद को जिम जाओ, फिटनेस पे ध्यान दो, अच्छा बनो, खुद को सेल्फ लव करो कि लोग देखे कि आपके अंदर कुछ यूनिक आ रही है, आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है। आप खुद से प्यार करोगे ना, आपको उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये दूसरा ऑप्शन है। और जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनको तो एक चीज बताऊंगा, थप्पड़ मारूंगा तुम लोगों को, तुमको तो निकलना है इन चीजों से। तुम मत सोचो ये 2 ऑप्शन, ठीक है ना। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें उसे, अगर आपको रिलेशनशिप में सर 10 साल, अरे 10 नहीं 15 साल का होगा फिर भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये शादीशुदा वाले तो वो तो बेचारे फंस चुके हैं। अभी उनके पास, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरी शादी हो चुकी है लेकिन अब मेरे माँ बाप नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, मेरा तो यही सहारा है, मजबूरन रहना पड़ेगा। उनके लिए ये वाला ऑप्शन है, जो आप सेल्फ लव कर सकते, खुद के बच्चों से प्यार कर सकते, खुद से प्यार कर सकते, खुद को इंप्रूव कर सकते, उस पर ध्यान देना बंद कर देना। और जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, उनको बता दो 15 साल का नहीं 20 साल का होगा तो भी छोड़ दो। मैं क्लियरली, सर इतने इमोशंस, अरे इमोशंस भाड़ में जाए। अगर आप उस इंसान के साथ पड़े रहोगे, गलती से अगर शादी हो गई तो फिर आपकी जिंदगी ये शादीशुदा वालों की तरह ही होने वाली। उसको छोड़ देने में, उसको छोड़ देती, अब तेरे साथ शादी करूंगी, अरे वाह सर कितना अच्छा हो गया, हमारी शादी हो जाएगी, वो इंसान उसको छोड़ देगा। अरे नहीं, उसको छोड़ के तुम्हारे साथ शादी तो कर लेगा, थोड़े दिन ही अच्छा रहेगा। जैसे अभी 15 साल में उसका नेचर चेंज हो गया था, शादी के बाद वापस 2-3 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वापस चेंज हो जाएगा, वापस इधर उधर मुंह मारेगा। बिकॉज वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, याद रखना। इसीलिए अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और आपको अगर सामने थर्ड पर्सन आ रहा है तो उसको निकाल देना है। उस इंसान को, थर्ड पर्सन नहीं निकलेगा, वो आपके बंदे को निकाल देना है। और अगर आप शादीशुदा, उनके लिए मैंने 2 ऑप्शन बताया, उसमें से आपको एक करना है। अगर बच्चे नहीं है तो मैं बेटर ही मानता हूँ कि आप डिवोर्स ही दे दो। बहुत कठिन शब्द है डिवोर्स, ठीक है, लेकिन बच्चे नहीं है तो फिर बेटर ना आप निकल ही लो इन चीजों से। अगर अभी रिसेंटली शादी हुई है, आगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और जिनके हो चुके, जिनकी आधी जिंदगी निकल चुकी है, उनके लिए ऑप्शन है कि आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दो, खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दो। क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, किसके पास जा रहा है, जहां जा रहा है, जहां मुंह मारा है, मारने दो। बच्चों से प्यार करो, अपने से प्यार करो, यही ऑप्शन है आपके पास, कोई ऑप्शन ही नहीं इसके अलावा। कितना भी ढूंढ लो, कहीं पे भी ढूंढ लो, फिर वो बाबा जी, फिर ये मंत्र कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें वर्क नहीं करेगी। बिकॉज कैरेक्टरलेस इंसान चेंज नहीं होते। मैं आपको बता दूं, कोई उनको चेंज नहीं कर सकता कैरेक्टरलेस लोगों को। अगर वो अच्छा होता, आपका दिल समझता, आपकी फीलिंग समझता, तो गलत काम करता ही नहीं। और बहुत सारे लोग, सर मैं रो लूँ, सर मैं कर लूँ, सर मैं वो कर लूँ। अगर वो अच्छा होता तो आपकी फीलिंग समझता, गलत काम करता ही नहीं। और जो गलत काम कर रहे हैं वो अच्छा हो ही नहीं सकता। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। आप मेरे पॉइंट को समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।